कि उनको उठाया जाता है या उनको लेकर चले जाते हैं किसी भी तरीके से, वो आती हैं उनका मज़हब तब्दील करके उनका फ़ौरन जो है निकाल के करा दिया जाता है। मैंने बार बार गवर्नमेंट से, इदारों से हमेशा ये गुजारिश की है कि खुदारा इस पर एक कानून साजी करें। 14 साल की, 15-16 साल की बच्ची, अभी रिसेंटली एक केस हुआ है डिग्री में, मीना लोहार का, 13 साल की बच्ची है, उसको कराची में लेकर गए हैं, उसका वहाँ जो उसको कन्वर्ट करके उसकी शादी कर। भाई कानूनन जुर्म है। हमारे पास 2013 में एक बिल पास हुआ था, सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिसमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि 2013 का, जिसमें वाज़ह तौर लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र लड़का लड़की, वो चाहे किसी भी मजहब से हो, उनकी शादी जो है कानूनन जुर्म है। तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई ब्लॉग आप लोगों का स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सनातन धर्म की। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, तो जैसे हम कम्युनिटी के ऊपर ही बात करते रहते हैं, अपने हिंदूज़ के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं दरावड़ एहतियात। यहाँ पे टोटली जो भी अपने जो आप लोगों ने काफ़ी ऐसी वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे कन्वर्जन हो रही है और रेप, सारी चीज़ें मतलब अपने को देखने को मिलती है। लेकिन आज हमें प्रॉपर पता चलेगा दरावड़ एहतियात पाकिस्तान, तो यहाँ पे मरकज़ी ऑफिस है उनकी, जहाँ पे मैं अभी आया हुआ हूँ। तो आप लोगों के साथ उनका जो फाउंडर है, यहाँ पे हम CEO बोले, जो बैठे हैं शिवा कच्छी, तो उनसे हम मिलते हैं और आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं कि भाई क्या कंडीशन है अभी, हिंदू की क्या स्थिति है और उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनसे हम मालूम करते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जी, अभी ऑफिस में चलते हैं। तो ये है इनका ऑफिस। फाइनली अभी हम ऑफिस के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप जैसे कि जानते हैं पाकिस्तान दरावड़ एहतियात तो टोटली जो वर्क कर रही है अपने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर ही ये काम कर रहे हैं। तो इनके ऑफिस में अभी अंदर चलते हैं और मिलते हैं इनके जो फाउंडर है, CEO हम जिसे बोलते हैं। तो ये इनकी ऑफिस का इंटरफेयर है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी पिक्चर्स, सारी चीज़ें, इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं और अपने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर काम किया हुआ है तो उसकी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई है। बाकी हम पहले मिलेंगे सर राजकुमार से, जो यहाँ पे एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर है और डेटा कलेक्टर है अकॉर्डिंग टू द आवर कम्युनिटी। तो इनका ये छोटा सा ऑफिस, अभी इनके ऑफिस में चलते हैं। ऑफिस में आ चुके हैं, तो अभी सर शिवा जी से हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इनसे हम अपनी हिंदू कम्युनिटी के बारे में पूछेंगे जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट काफ़ी ऐसे सीन हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे वाक़े हो रहे हैं जो हम वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो कन्वर्जन वगैरह होती है, जो रेप्स वगैरह होते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें एक सर शिवाजी कच्छी साहब जो हैं वो उनको कवर करते रहते हैं। तो उनसे हम प्रॉपर मालूमात लेते हैं, प्रॉपर वो कनेक्टेड हैं उन चीज़ों से, तो उनको ज़्यादा ही पता होगा कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ। चले जी सर, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत? शुक्र, माता रानी की कृपा है। नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम शिवा कच्छी, मैं मरकज़ी चेयरमैन दरावड़ एहतियात पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर 2018 से माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रही है, खुसूसन हिंदू कम्युनिटी के लिए। यहाँ हिंदू कम्युनिटी लाखों की तादाद में रहती है, खुसूसन सूबे सिंध के अंदर, प्रोविंस सिंध में बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें पाकिस्तान पूरे की तो 90% हिंदू कम्युनिटी जो है वो सिंध के अंदर रहती है। और सिंध में डिवीज़न हैदराबाद, डिवीज़न मिरकू खास, डिवीज़न जो है अपना उस तरफ चले जाएंगे, और मिरकू खास और हैदराबाद डिवीज़न, जो 2 डिवीज़न ऐसी हैं जहाँ अक्सरियत में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। आपको उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ 52% से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी है, और आप थरपारकर में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ 55% से ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो रहती है, और मिरपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा। तो पूरी सिंध के अंदर हम देखेंगे तो लाखों की तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है। उनके मसले मसाइल भी बहुत हैं, चाहे वो फोर्स कन्वर्जन हो, नाबालिग बच्चियों का अगवा, उनके मजहब तब्दीली के बाद उनकी शादियाँ, जहाँ शादीशुदा औरतें हैं जिनके 1-1, 2-2, 4-4 बच्चों की माएँ, उनको उनका मजहब तब्दील किया जाता है, उनकी भी शादियाँ बच्चों समेत, अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। उसके अलावा और इशू है, हमारे मंदिरों के मसाइल हैं, कब्रिस्तान के मसले हैं, ज़मीनों के मसले हैं, किसी बच्ची के साथ रेप हो, किसी का अगवा हो, मर्डर हो, या और ओवरऑल जितने भी केसेस हैं वो हम सब देख रहे हैं। और लोग यहाँ आते हैं, हमारी ऑफिस है सेंट्रल ऑफिस मिरकू खास सिटी के अंदर, वहाँ हमारी सेंट्रल ऑफिस है बिल्कुल पावर कॉलोनी जरवारी के पास। यहाँ डेली बेसिक पे आप मेरे अगर ट्विटर पे जाएं या फेसबुक पेजेस पे जाएंगे तो वहाँ तो आपको पूरी मालूमात मिलेगी। आप एक ये हिंदू कम्युनिटी की एक तंजीम चला रहे हैं, तो कि दरावड़ एहतियात जो नाम लिखा हुआ है आपके जहन में कैसे आया? आपने कैसे ये सोचा कि भाई अपने हिंदूज़ के लिए या मिनॉरिटी के लिए ये काम करूं? देखिए, दरावड़ जो लफ्ज़ है
दरावड़ की मीनिंग है असलू का कदीमी, हम कहें कदीमी राहकू, जो सिंध के कदीमी बाशिंदे जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। मोहनजोदड़ो की तारीख से हमने ये लफ्ज़ जो है दरावड़ लिया है और हमें फ़ख्र है कि हम दरावड़ हैं। दरावड़ वो जो इस सिंध की सरजमीन पे असली ओरिजिनल बाशिंदे हैं, जो ये बाहर से आए हुए हैं, वो जो काबिज़ हुए हैं, वो दरावड़ नहीं है। दरावड़ वो जो सदियों से, सालों से, सदियों से लोग यहाँ आबाद हैं, वो हम लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ कास्ट इसमें दरावड़ में आती हैं। तो हमने सोचा कि हम दरावड़ हमें अच्छा लगा और हमने वो दरावड़ इत्तेहाद पाकिस्तान रखा। वैसे हमारा काम जो है माइनॉरिटी राइट्स पे है और हम माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। जब मैंने देखा, मैं ये शुरुआत जो है मैंने अकेले ही की थी। शुरू में मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम लोग सब इकट्ठे करें, लोगों को जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको लेकर आएँ, क्योंकि हम अगर इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो हम एक ताकत बने। अब हम अलग अलग से एक जदोजहद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम सबको साथ में लेके। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की कि क्यों ना हम सब साथ हो जाएं, जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, और एक मजबूत हम प्लेटफार्म लेकर आए, मजबूत एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए जिसको गवर्नमेंट तक जिसकी आवाज़ पहुँचे, इदारों तक जिसकी आवाज़ पहुँचे, इंटरनेशनल लेवल तक जिसकी आवाज़ पहुँचे और हमारे लोगों को रिलीफ मिले। हमारे लोगों के साथ बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं फोर्स कन्वर्जन सिर्फ एक मसला नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मसले हैं। हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। एजुकेशन का बहुत मसला था कि हम लोगों को जो देहात में बैठे हुए हारी लोग हैं, इन ज़मींदारों के जो है गुलाम बने हुए हैं, इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, सेहत के मसाइल हैं, साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, इनके लिए रहायश नहीं है, अपने घर नहीं है, अपने प्लॉट नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज थे और हमने सिर्फ फोर्स कन्वर्जन पे काम नहीं किया, हर उस इशू पे काम किया जो हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं उसमें बहुत जल्द जो है ना हम काफ़ी इश्यूज पे जो काबू पा लेंगे और मसले हल करते रहेंगे। अभी भी आप देखेंगे हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आई है। बहुत सारे नौजवान जो पहले डर और खौफ में थे, दरावड़ इत्तेहाद पाकिस्तान ने उनका डर ख़त्म किया, उनका खौफ ख़त्म किया और वो खुल के बात कर रहे हैं, खुल के अपने साथ होने वाले जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बता रहे हैं अपने मसाइल। पहले ऐसा नहीं था। तो ये दरावड़ इत्तेहाद पाकिस्तान की कामयाबी है कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों से डर और खौफ निकाला है। कि ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 6 साल का मतलब हो चुके हैं काम करते हुए, आपकी जो ये तंजीम चल रही है दरावड़ इत्तेहाद, तो आपने जो भी मैटर सॉल्व किए अपने हिंदुओं के जो कन्वर्जन चल रहे हैं उसके अबाउट मज़ीद आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है, या फिर आपने नोट किया होगा कि भाई कौन सी ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा ये केसेस आपको देखने को मिले? देखिए, केसेस तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक पुरानी रिपोर्ट देखेंगे जो डान में और मुख्तलिफ चैनल्स पे आई और उनके जो पेज हैं ऑफिशियल उस पर भी आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1000 प्लस हिंदू बच्चियां हर साल जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है। वो थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। लेकिन हमने 2018 से काम किया। 2018 में जब हमने इस मसले हिंदू कम्युनिटी पे हम आए और दरावड़ इत्तेहाद पाकिस्तान की हमने बुनियाद रखी। ये एक माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता टोटल कास्ट जो है हमारे साथ हैं, उनके दोस्त हैं। हमने मिलजुल के सब दोस्तों के साथ ये एक मजबूत तंजीम बनाई जो कि पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे एक अपना नाम है इनका। और हमने 2022 से जो है गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट दी, 2023 की भी रिपोर्ट बनाई जो रिटन में हमने दी कि कितने केसेस हुए, फोर्स कन्वर्जन के हों या मर्डर हो, रेप हो, XYZ, मकसद कुछ भी हिंदू कम्युनिटी के साथ जितने भी इशू हैं वो सारे हमने जो है रिपोर्ट किए हैं। अगर 2018 से हम देखेंगे तो उसमें केस ज़्यादा थे। 2019 में आएंगे, 2020 में आएंगे तो केसेस कम होते जा रहे हैं। फोर्स कन्वर्जन के केस देखेंगे तो कम है। 2022 में हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जो 200 प्लस बच्चियाँ थी जिनका मज़हब तब्दील करके उनकी शादियाँ कराई गई। उसमें अक्सरियत जो है वो माइनर बच्चियों की थी, जिसमें 14 साल, 15, 16 साल, 17 साल की बच्चियाँ थी, अक्सरियत उनमें ये थी। अच्छा, 2023 की भी हम रिपोर्ट देखेंगे तो अंडर 200 है, 150 प्लस केसेस जो हैं वो 2023 में हुए। तो मतलब केसेस का रेशो अब कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है कि पहले ऐसा होता था कि हिंदू कम्युनिटी के लोग फोर्स कन्वर्जन का इशू हो उस पर बात करने से भी डरते थे, उनके अंदर एक खौफ था। लेकिन जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन
पे हमने काम किया। 2018 से लोगों को जमा किया, लोगों हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ मिले। उसके आप देखेंगे तो कराची के अंदर, कराची में बहुत सारी हमने एहतजाजी रैली निकाली, हैदराबाद समेत मिरपुर खास, उमरकोट हो, थरपारकर, बदीन, पूरी ऑल ओवर सिंध के अंदर हमने काम किया। इनके खिलाफ एहतजाज किए, धरने दिए, हज़ारों की तादाद में लोग जमा किए। हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक, इदारों तक गई और हुकूमत ने हमारी बात सुनी, गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, इदारों ने हमारी बात सुनी और वो हमारे साथ राब्ते में आए, कांटेक्ट में आए। अब भी अगर कहीं भी कोई मसला होता है तो हम गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, पाकिस्तान के इदारे हमारे हेल्प कर रहे हैं और उसी वजह से ये है कि अब उन केसेस का रेशो जो है वो कम होता जा रहा है। अब केसेस बहुत कम है लेकिन हो रहे हैं, जिसमें शादीशुदा औरतें हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार बच्चियों। अब उस जगह पे अगर किसी हिंदू बच्ची को ऐसे लेकर चले जाते हैं, उसको कन्वर्ट करके निकाह करा दिया जाता है तो पुलिस बहुत ही कम एक्शन लेती है। इस बच्ची की भी एफआईआर जो 10 दिन के बाद, वो गरीब लोहार जो थे, मीना लोहार के वालिदैन, पेरेंट्स, वो 10 से 15 दिन तक चलते रहे, मुख्तलिफ लोगों के पास, एमपीएस के पास गए, सियासी लोगों के पास गए, समाज, उनकी एफआईआर तक पुलिस नहीं ले रही थी। उसके बाद वो हमारे पास आए, मैंने आईजी साहब से पर्सनली बात की, एसएसपी साहब से बात की और सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट के तहत अभी रिसेंटली हमने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बच्ची अभी तक जो है ना रिकवर नहीं हुई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो 2-2, 3-3, 4-4 बच्चियों लेके जा रहे हैं वो पहले से ही शादीशुदा हैं, कोई ऐसा कानून बनाए कि निकाह के ऊपर निकाह जो कानूनन जुर्म है। और ये हमारे पास जब सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट है तो 18 साल से कम उम्र लड़कियों की का निकाह जो है वो नहीं करवाना चाहिए, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके लिए जो ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट का काम है कि उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें, उनको रोकें कि आप ऐसा न करें। और जो निकाह के ऊपर निकाह हो रहे हैं इसके लिए भी कोई कानून साजी हो और ये आम लोगों के पास, जैसे किसी के पास जाए और वो उस टाइम बच्ची का कन्वर्ट भी हो गया, उसका निकाह, ये नहीं होना चाहिए। ये पावर किसी मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। मैं पहले भी बार बार ये मुतालबा कर चुका हूँ, अब भी यही करता हूँ कि ये इन केसेस को रोकने के लिए आपको कानून साजी करनी होगी, क्योंकि इस मामला की वजह से सिर्फ फोर्स कन्वर्जन के मामला नहीं है, मामला और भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन गवर्नमेंट को हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो डर और खौफ वाला माहौल है उसको जो देखना पड़ेगा और उस पर अच्छा काम करना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को भी मानता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन में है, इदारे भी हमारे साथ ताउन में हैं, लेकिन कानून साजी के सिवा जो है मसले मसाइल ये हल नहीं होंगे। ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का ये अहम क्वेश्चन होने जा रहा है, जो ऑलमोस्ट आप लोग देख रहे हैं कि भाई ये होता आ रहा है। आप लोग काफ़ी वीडियोस भी देख रहे हैं, काफ़ी लोग हमारे यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके अबाउट आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अपने हिंदू कम्युनिटी ऑलमोस्ट पाकिस्तान छोड़ना चाह रही है और काफ़ी लोग चले गए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये हमारी धरती है, मैं इस बात से कभी एग्री नहीं हूँ कि हम अपनी धरती छोड़ें। ये हमारा धरती हमारी है, वतन हमारा है, सालों सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से भागना मसले का हल नहीं है। मसले का हल है यहाँ बैठ के मसलों को फेस करें। जो आपके साथ मसले दरपेश हैं आप उस पर आगे आएँ, निकलें, खौफ अपने आप से ख़त्म करें। भागना मसले का हल नहीं है, अपनी धरती छोड़ना मसले का हल नहीं है। भाग के आप कहाँ जाओगे? मसलों से भाग के अगर किसी भी जगह पे जाओगे वहाँ भी आपको जो मसले मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है अपनी धरती पे रहें, अपने लोगों के साथ रहें। आपके आबाए, जो दादा परदादा जो सदियों से यहाँ रहते थे, इस धरती के मालिक थे, धरती के सिंध धरती के रखवाले थे, उनकी हड्डियाँ यहाँ तक दफन है। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपना वतन छोड़ूं, अपनी धरती छोड़ूं। मेरा मरना जीना सिंध धरती के अंदर है और सिंध धरती में रहेंगे। मसले मसाइल इशूज़ हर जगह पे हैं, होते रहते हैं। लेकिन अब इसमें ये कि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग जो निकल रहे हैं उनका नोटिस लें, सख्ती से नोटिस लें और उनसे पूछें कि आपके साथ मसले क्या हैं, आपको परेशानी क्या है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, हिंदू कम्युनिटी को, और हिंदू कम्युनिटी के साथ जो मसले मसाइल हैं उनको देखें, फ़ौरन एक कमेटी बनाएं, लोगों के साथ मिलें जो निकल गए हैं पाकिस्तान छोड़कर और जो निकलने वाले हैं उनसे मिलें, उनके इशू जो हैं वो हल करें और कोशिश करें उनको मुतमिन करें कि जैसे वो अपने मुल्क में रहें, अपनी धरती पर रहें, अपनी धरती न छोड़ें। और मैं कभी भी अपनी धरती छोड़ने के हक़ में नहीं हूँ और अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छी आप तालीम दें, बच्चों को पढ़ें लिखें, आगे आएँ। बाकी धरती छोड़ने से मसले आपके ख़त्म नहीं होंगे, मसले बढ़ेंगे।
तो गैस फाइनली आप लोगों ने अगर वीडियो एंड तक देखी है तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी या फिर देखने को मिली होंगी कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आपको नज़र आ रहे होंगे कन्वर्जन के। तो सर शिवाजी ने हमें काफ़ी इन्फॉर्म किया उसके अबाउट कि भाई उनकी जो दरावड़ इतिहाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है 2018 से 24 तक, मतलब 6 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स जो आप लोगों के साथ शेयर की है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और बाकी रही बातें हम आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। और दरावड़ इतिहाद का एक खुद का फेसबुक पेज है, वहाँ पे आपको हर एक मोमेंट की अपडेट मिलेगी अकॉर्डिंग द मिनॉरिटी और अपनी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।